हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 29 दिसंबर और इस वीक का डे 1 है यानी कि मंडे का दिन है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,480 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल और परसों मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे उनके क्या रिजल्ट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है क्या आपने मेरे उन प्रीवियस सेटअप्स को फॉलो किया है, अगर फॉलो किया है तो कितना बेनिफिट उठाया है और आपको उससे क्या कुछ सीखने का मौका मिला है। और हाँ, आप में से काफी मेंबर जो है मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई हम आपकी मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे हम रिक्वायरमेंट बताते हैं उसके बाद उनको चुप लग जाती है। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पास में हजारों नहीं लाखों रुपए का और लाखों डॉलर का नुकसान किया होता है। तो मैं हैरान होता हूँ इनकी सोच से कि आप लाखों डॉलर, हजारों डॉलर, लाखों रुपए नुकसान कर लेना बेहतर समझते हो और किसी की मेंटोरशिप में आके चीजों को सीखना और उनको फॉलो नहीं करना चाहते। उनको मेरा सलाम है भाई, वो कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। तो देखो यार, अगर आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हो ना तो प्लीज, आप अगर सीरियस हो तभी फिर आप मुझे मैसेज किया करो। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप और मेरा और अपना टाइम मत वेस्ट किया करो, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि गोल्ड क्या करने वाला है। सो गाइज, ये गोल्ड का वीकली फोरकास्ट का सेटअप है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। गोल्ड ने जो अपनी लास्ट वीक की क्लोजिंग दी थी वो $4,533 पे दी थी। और मैंने आपको बोला था कि गोल्ड ने यहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है यहाँ पर छोड़ दिया हुआ है, जो कि इसको लाजमी फिलअप करने आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ज्यादातर चांसेस हैं कि ये मंडे को इसको फिलअप कर सकता है। मैंने बकायदा डिटेल में इस वीडियो में बताया था। और इसी के साथ साथ मैंने आपको मंडे के जो लेवल्स थे, जो उसके मूव्स थे, वो भी यहाँ पर बता दिए थे। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड $4,550 के जोन से क्या होगा, सेल होगा। क्लियर यहाँ पर मेंशन है। और मैंने आपको बोला था कि ये कम से कम जो है आपको 4,490 से $80 के जोन में देखने को मिल सकता है। देख रहे हो यहाँ पर। और इसी के साथ साथ फिर मैंने आपको बाय जोन भी बताए थे कि ये हमारे पास बाइंग जोन है। देखो 4,482 का बाइंग जोन है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड बाइंग जोन था वो 4,450 का था। मतलब दो बाइंग जोन यहाँ पर क्लियर थे और तीसरा भी बाइंग जोन यहाँ पर मैंने बताया था 4,413। ये तीनों चीजें यहाँ पर क्लियर थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी हम उनका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये वो सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो पहले तो मैं आपको इसका वनडे वाला दिखाता हूँ जो मैंने आपके साथ वनडे में दिखाया था। आपको क्लियर बोला था कि ये जो गैप है इसको लाजमी फिलअप करने का, जो कि वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला। ये देखो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जो मैंने क्लियर बोला था, ये दोनों कैंडल के दरमियान में आप देख रहे हो कितना बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो कि इसने फिलअप कर दिया है। ठीक है, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये दोनों कैंडल्स के दरमियान में ये इसने इसको फिलअप कर दिया। अब फिलअप करने के बाद देखो यहां से ये नीचे तक आया। नीचे कहां तक आया, अब उसको लेकर बात कर लेते हैं। और ये वही लेवल्स है जो मैंने आपको बताया था कि मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लेवल से गोल्ड बाय और सेल होगा और आप यहाँ पर अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो कहां से सेल हुआ, $4,550 से। ये जैसे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये सेल हुआ $4,550 से और कहां तक गिरा, जहां तक हमने एक्सपेक्ट किया था। देखें कैसा नीचे गिरा। उसके बाद कहां से ये पंप हुआ, $4,482 से। ये देख रहे हो बाइंग जोन क्या है, 4,482। इसी लेवल से ये दोबारा बाउंस हुआ और फिर से ऊपर गया। जो ऊपर से नीचे तक आया आप कैलकुलेट कर लो, लगभग ये $4,550 से लेके $4,450 तक आया। 1,000 पिप तो ये बनते हैं। दूसरा, जब ये 4,480 पे आया था, यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो ये गया था $4,520 तक। तो 400 पिप ये बनते हैं। उसके बाद यहां से 4,450 से फिर आपको बोला था बाय करो और यहां से लेके ये तकरीबन गया है $4,480-86 तक। ऑलमोस्ट तकरीबन अगर आप कैलकुलेट करो तो 350 पिप ये बनते हैं। 1,750 पिप मंडे की ओपनिंग में आपको गोल्ड दे गया है। अगर आपने मेरे इन सारे सेटअप्स को फॉलो किया तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अब आगे गोल्ड क्या करेगा उसको लेकर डिटेल में बात कर लेते हैं। सो गाइस, गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,482 पे और ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने अपने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप कर ली हुई है और अभी देखो ये अपने इसी लो से ऊपर आ चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि गोल्ड अगर अपने इसी लो से नीचे क्लोजिंग दे दे, तकरीबन 4,460 पे,
4450 पे, 4465 पे अगर आज की क्लोजिंग होगी तो फिर यहां से हम गोल्ड को एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट डे से हमें इस लेवल पे जाता हुआ नजर आएगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि नीचे हमारे पास एक बड़ा सा फिर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, इसको फिलअप कर सकता है, जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। यानी कि अगर क्लोजिंग यहां पर हो जाती है गोल्ड की, जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, तो फिर नेक्स्ट डे आपको गोल्ड नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और फिर लगभग लगभग ये $4400 के जोन में आ सकता है, इवन के इससे भी नीचे आ सकता है ये डेली के टाइम फ्रेम में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्लोजिंग नीचे दे, ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अब इसका बायस जो है वो सेल साइड की तरफ है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसके अंदर दे गया तो फिर क्या होगा, तो फिर यार समझो यही बात कि यहां से फिर गोल्ड जो है आपको दोबारा से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा और फिर ये अपने इन प्रीवियस डे हाई की जो लिक्विडिटी है उनको स्वीप करेगा। ठीक है, अगर क्लोजिंग कहां पर दे दे, क्लोजिंग दे दे $4500 के जोन में, 4490, 95, $4505, इन जोन में कहीं पर भी क्लोजिंग देगा तो फिर चांसेस है कि नेक्स्ट डे आपको गोल्ड पंप करता हुआ नजर आएगा। अब आज के क्या मूव्स हो सकते हैं, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। सो गाइज ये गोल्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो गोल्ड ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लेता रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को इसने अब ब्रेक कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोबारा से ऊपर टेस्ट भी कर रहा है। अब हमारे पास जो सेलिंग जोन बन रहा है, एक रिजेक्शन जोन है, वो हमारे पास आ रहा है एक $4514 का। ये एक रिजेक्शन जोन है, लेकिन यहाँ पर विदाउट एसएल आपने ट्रेड नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी उसने काफी डाउन से लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। सेकंड जो हमारे पास एक रिजेक्शन जोन आता है वो ये ऊपर वाले लेवल पे आ रहा है, जो कि बनता है $4555 के जोन में, याद रखना। सेकंड हमारे पास जो रिजेक्शन जोन आता है वो इस लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डिमांड जोन आ रहे हैं ये ऑलरेडी प्ले हो चुका हुआ है। ये लेवल बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट $4450 के करीब, ये ऑलरेडी प्ले हो गया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा यहाँ से बाउंस दोबारा से देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और डिमांड जोन आ रहा है, वो है $4430 के लेवल पे। ठीक है, ये भी प्ले हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो ये है, जैसे ये नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर आया तो फिर यहाँ से भी एक अच्छा बाउंस मिल सकता है $4405 से $10 के जोन में। ठीक है, अब यहाँ पर ये सभी मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। अगर तो गोल्ड यहाँ से दोबारा से अपसेट पे जाता है, इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख लेना, ये बनता है $4490 का। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे गया तो फिर गोल्ड चांसेस है ये जो ऊपर रिजेक्शन जोन बना हुआ ना यहाँ तक लाजमी आएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अगर यहाँ से आता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर भी आप छोटी मोटी ट्रेड प्लान करके अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। और दूसरा, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हुआ, ये जो लेवल देख लो, तो फिर आप माइंड में रखो कि यहाँ से ये सेल आ सकता है। ये लेवल बनता है ऑलमोस्ट $4475 का। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, सॉरी ये $4465 का है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए। ठीक है, तो मेन जो मैंने थे वो आपको ये बता दिए और ये वाले भी देख लेना। ठीक है, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ तो गाइज ये थी गोल्ड की आज की अपडेट और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है।